हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 3 की लिमिटेशन ऑफ टू वेरिएबल की कोशिश करेंगे। सिक्स क्वेश्चन के विजय हैड सम बनाना एंड ही डिवाइड इनटू टू लॉट्स ए एंड बी। मतलब उसने कुछ बनाना खरीदे, उसके दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, जिसका नाम रखा हमने लॉट्स ए और लॉट बी। ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ फॉर 3 बनाना, मतलब 3 रुपये के 3 बनाना 2 रुपये के। एंड सेकेंड लॉट इज 1 रुपीज़ पर बनाना, मतलब 1 रुपये का एक बनाना उसने बेचा। एंड गॉट ए टोटल ऑफ 400 रुपीज़। ये तुम्हारी पहली क्वेश्चन होगी। तो क्या हम मान लेते हैं, हमें निकालना क्या है, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ बनाना। लेट नंबर ऑफ बनाना ऑफ लॉट ए इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ bananas of lot B equal to y. As selling price of 3 banana lot A equal to rupees 2, SP of 1 बनाना लॉट ए के रुपीज़ 2/3, SP ऑफ एक्स बनाना है हमारे पास, एक्स बनाना ऑफ लॉट ए कितना देगा, रुपीज़ 2/3x। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितना होगा, अच्छा वाई के निकाला है तुमने, SP of 1 banana is 1, SP of 1 banana of lot B equal to rupees 1. So selling price of Y bananas of lot B equal to rupees Y. So according to question क्या हो गया हमारे पास, 2/3x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिला उसको, 400 रुपीज़। एलसीएम ले लेंगे, हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 400, हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 400 इंटू 3, हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 4×3=12। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस में क्या बोल रहा हूँ हमारे पास, फर्स्ट लॉट को 1 रुपये एक बनाना बेचा है और सेकंड लॉट को 4 रुपीज़ 5 बनाना है। सेल प्राइस ऑफ 1 बनाना ऑफ लॉट ए इक्वल टू रुपीज़ 1 टू सेलिंग प्राइस ऑफ कितने बनाना थे इसके लॉट में, एक्स ऑफ लॉट ए इक्वल टू रुपीज़ एक्स। ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बनाना, 4 रुपीज़ 5 बनानास और लॉट बी इक्वल टू रुपीज़ 4। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनानास और लॉट बी इक्वल टू रुपीज़ 4/5। सो सेलिंग प्राइस ऑफ कितने बनाना है हमारे सेकंड लॉट में, वाई। लॉट बी इक्वल टू रुपीज़ 4/5 वाई। सो अकॉर्डिंग प्रोसेस क्या जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस 4/5
5y इक्वल टू कितना मिला उसको अमाउंट 460। एलसीएम लेंगे 5 हो गया 5x प्लस वाई इक्वल टू 460। इट मीन्स 5x प्लस वाई इक्वल टू 460 इंटू 5 हो गया 5x प्लस वाई इक्वल टू अब देखो इसमें कौन से सेम है 5x से 2x है, इसको इक्वेट कर देते हैं मल्टीप्लाई दी इक्वेशन नंबर 1 बाय हम एक्स इक्वेशन 5 से बाय 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। 5 से करोगे कितना हो गया 10x प्लस 15y इक्वल टू 60,000। दिस इक्वेशन नंबर 3 और इसको हमने 2 से करना है 2 5 10x प्लस 2y इक्वल टू 0 0 2 6 2 2 4 दिस इज 4। अब दोनों इक्वेट हो गए कैंसिल होंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3 तो 3 को ऊपर लिखेंगे हम 10x प्लस 15y इक्वल टू 6000 एंड 10x प्लस 2y इक्वल टू 4600। ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया सब्ट्रैक्ट माइनस कैंसिल हो गया फिर 2 हो गया 13y इक्वल टू 0 0 10 माइनस 4 6 is 4 10 5 माइनस 4। इसमें कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे मिस्टेक भी हमारी है ये 4y था एलसीएम लिया तो ये 4y है जब 4y हो गया तो 2 से हुआ तो ये हो गया हमारे पास 8y ये हो गया 8 फिर मैंने 8 ये हो गया हमारे पास 7 सो y हो गया 1400 बाई 7 700 200 फिर y हो गया हमारे पास 200। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट करेंगे तो कितना हो गया होगा 2x प्लस 3 इंटू 200 इक्वल टू 1200 सो 2x प्लस 2 600 इक्वल टू 1200 सो 2x इज टू 1200 माइनस 600 यहाँ से ले जाते हैं तो सो 2x इक्वल टू 12 मीन 600 so x इक्वल टू 600 by 2 300 so x is 300। तो हमारे पास क्या था x की वैल्यू आ गई हमारे पास 300 और y है 200 ये तो वैल्यू आ गई। अब अगेन ना टोटल नंबर ऑफ बनानास के हो गया x प्लस वाई इट मीन्स 3x प्लस 200 इट मीन 500 हमारे पास बनाना से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। दो नंबर हैं लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y।
फाइंड द रेशियो ऑफ दिस। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, x is to y equal to 5:6. It means x upon y equal to 5.6. It means 6x equal to 5y. So x equal to 5/6y. If 8 is subtracted from each number, if 8 is subtracted from each number, so first number is x minus 8, second number is y minus 8, then the ratio becomes 4:5. So according to question क्या हो गया हमारे पास, x minus 8 is to y minus 8 equal to 4:5. It means x minus 8 upon y minus 8 equal to 4/5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे हो गया 5 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 8 हो गया 5x माइनस 5 8 जा 40, 4y 4 8 जा 32, y इधर ले जाते हैं 40 इधर ले जाते हैं, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 प्लस 40, सो 5x माइनस 4y इक्वल टू कितना हो गया 32 में नहीं हो गया 8. दिस इज सेकेंड, फर्स्ट ये था. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन 2 तो जाएगा 5 इंटू 5.6y माइनस 4y इक्वल टू 8. ये हो गया 25/6y माइनस 4y इक्वल टू 8. ये हो गया एल्सियम ले लिया हमने 6. ये हो गया 25y माइनस 24y इक्वल टू 8. 24 माइनस 20 इज y/6 इक्वल टू 8. सो y इक्वल टू 8 इंटू 6 इक्वल टू 48. सो y इक्वल टू 48. Putting the value of y in equation 1. So x equal to 5/6y. It means x equal to 5/6 into 48. 6 1 जा 6 8 जा. So x equal to 5 into 8. So x equal to 40. Hence first number equal to x equal to 40 and second number equal to y equal to 48. Eighth question. अब बोल रहे हैं Susan invested certain amount of money in two schemes A and B. तो सपोज कर लेते हैं ईच स्कीम बताना हमने, तो पहले तो करते हैं लेट अमाउंट invested in scheme A equal to rupees X and amount invested in scheme B equal to rupees Y. Now, which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum, मतलब रिस्पेक्टिवली, मतलब ए की स्कीम में 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है और बी में 9% का. सी रिसीव्ड एनुअल इंटरेस्ट इज दिस सम.
पूछो 8% हमारा ए में है, तो 8% ऑफ ए प्लस 9% ऑफ बी इक्वल टू 1860। एट में ए क्या है, ₹6। 8% ऑफ एक्स प्लस 9% ऑफ वाई इक्वल टू 1860। एट में 8/100x प्लस 9/100y इक्वल टू 1860। एल्सियम ले लिया हमने 100, ये हो गया 8x प्लस 9y इक्वल टू 1860। इट मीन्स 8x प्लस 9y इक्वल टू 186,000 मल्टीप्लाई। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड बोल रहा है यू इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन टू स्कीम। इंटरचेंज कर दिया, इट मीन्स ए को 9% मिल रहा है। सो सेकेंड पार्ट में क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 9% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ वाई इक्वल टू कितना मिल रहा अमाउंट उसको, 20 मोर देन एनुअल इंटरेस्ट, मतलब 20 ज़्यादा। इट मीन्स 1860 प्लस 20, 20 पे ज़्यादा हो गया। इट मीन 9/100 एक्स प्लस 8/100 वाई इक्वल टू 1880। एलसीएम आ गया 100, ये हो गया 9x प्लस 8y इक्वल टू 1880। ये हो गया 9x प्लस 8y इक्वल टू 1880 इंटू 100। हो गया 9x प्लस 8y इक्वल टू 188000। दिस इज क्वेश्चन सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो 9898 है। एडिंग 1 and 2 तो कितना देगा, 9x प्लस 8y इक्वल टू कर देते हैं 188,000 और 8x प्लस 9y इक्वल टू 186,000 ऐड करते हैं, कितना हो गया 17x प्लस 17y इक्वल टू 000। 8 से 14 1 17 और ये 3। तो हमें इसको डिवाइड करना है, ये डिवाइड होता ही नहीं होता। 374 डिवाइडेड बाय 17, 17 2 जा 34, 3 34 22 से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 17 कॉमन आ गया, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 374000। सो x प्लस वाई इक्वल टू 374000 डिवाइडेड बाय 17। ये हो गया 17 से 34 4 3 34 और ये 20,000 मीन्स x प्लस वाई आ गया 22,000। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब कम करेंगे, subtract 1 from 2, so 9x plus 8y equal to 188,000 and 8x plus 9y equal to 186,000। subtract करना है, 9x minus y equal to 000, 8.6 is 2 हो गया। मैंने हमारे पास 2000 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब माइनस है, एडिंग 3 and 4, so x plus y equal to 20,000 and x minus y equal to 2,000 कर दिया। ये हो गया 2x इक्वल टू 24,000, x इक्वल टू 24,000 अपॉन 2, सो x इक्वल टू 12,000। x आएगा हमारे पास 12,000,
मैं इसके यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 3, तो ये हो गया 12,000 प्लस y इक्वल टू 20,000, सो y इक्वल टू 20,000, 22 माइनस 12,000 मीन्स y इक्वल टू 10,000। तो y आ गया। तो हमारा अब इसे स्टेटमेंट पे ऐसे लिख रहा हूँ, स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट हुआ, ₹X, इट मीन्स ₹12,000, और स्कीम बी में कितना हुआ, ₹Y मीन्स ₹10,000। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब Umla sold a table and chair rupees this. She make a profit of 10% on table and 25% of chair. तो सबसे पहले तो लेट कर देते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इक्वल टू ₹Y। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टेबल इक्वल टू 10%। प्रॉफिट कितना हो गया, 10% ऑफ x, इट मीन्स 10/100 इंटू x, ₹X/10। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल कितना हो गया, x प्लस x/10, इट मीन 10x प्लस x/10, इट मीन ₹11x/10। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन शेयर कितना है, 25%। सो प्रॉफिट कितना हो गया, 25% ऑफ y, इट मीन्स 25/100y, मीन्स ₹Y/4। सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर कितना हो गया, क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, इट मीन CP था y प्लस y/4, इट मीन हो गया 4y प्लस y/4, इट मीन्स 5y/4 रुपीज़। सेल प्राइस हो गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, 11/10x प्लस 5/4y इक्वल टू 1050। एलसीएम ले लेते हैं इसका, कितना जाएगा 20, ये हो गया 22x प्लस 4 25y इक्वल टू 1050। इसमें 22x प्लस 25y इक्वल टू 1050 इंटू 20, इट मीन्स 22x प्लस 25y इक्वल टू 0 0 2 5 10 2। This is question number 1. Now, सेकेंड क्वेश्चन में ये डायरेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास
profit percentage on table equal to 25% and profit percentage on chair equal to 10% मिल रहा है 1065. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो गया, x प्लस 25% ऑफ x प्लस y प्लस 10% ऑफ y इक्वल टू 1065. सॉल्व करेंगे इसको, x प्लस 25/100x प्लस y प्लस 10/100y इक्वल टू 1065. रहने देते इसको 100 ही, 100 आ गया, ये हो गया 100x प्लस 25x प्लस 100y प्लस 10y इक्वल टू 1065. कितना हो गया, 125x प्लस 110y इक्वल टू 1065 इंटू 100. इट मीन्स 125x प्लस 110y इक्वल टू 100 था 106,500. उसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जाए x प्लस 5 2 जा 2 जा y इक्वल टू 106500. 5 को ले जाते हैं, 25x प्लस 22y इक्वल टू 106500/5 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 5 1 जा 5 3 जा 0 0. इट मीन 25x प्लस 22y इक्वल टू 21300. दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अब देखो हमारे पास यहाँ पे 22x है, यहाँ 22y है, यहाँ 25y है, ये क्रॉस हो रहा है और दोनों सेम साइन है. तो हम इसको पहले वाले क्वेश्चन की करेंगे, पहले एडिशन 1 and 2 का एड 1 and 2 करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट 1 from 2 या 2 from 1 करेंगे, फिर जो इक्वेशन आएगी उसको हम सॉल्व कर देंगे. बिल्कुल सेम इक्वेशन बन गए हमारे पास. ये इसको हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेल क्वेश्चन को हम कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, एडिंग 1 and 2 किया था. तो जो इसमें से कॉमन निकलेगा वो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा. वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास ऐसे होगा, जो कॉमन आएगा वो वहाँ डिवाइड हो जाएगा और फिर उसको सॉल्व कर देंगे. तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू है कि वो हमारे कॉस ऑफ 1 टेबल है, कॉस ऑफ 1 चेयर आ जाएगी. अगर ये सॉल्व नहीं होता तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके दे दूँगा. नेक्स्ट है हमारे पास, ए मैन हैज़ ओनली 20 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन इन ए पर्स. मतलब एक पर्स पे 20 पैसे की कॉइन है और 25 पैसे कॉइन है. इफ़ ही हैज़ 50 कॉइन्स, मतलब 50 कॉइन है इन ऑल, टोटल 50 कॉइन है और टोटल अमाउंट हमारे पास ये है 50 कॉइन है जिसका अमाउंट 11 रुपीज़ 25 पैसा है, मतलब रुपीज़ 11.25 है. हाउ मैनी कॉइन्स, तो लेट मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन है x एंड नंबर ऑफ 25 पैसा कौन से y. टोटल नंबर ऑफ कौन कितने हैं 50, टोटल अमाउंट कितने हैं रुपीज़ 11.25. इट मीन्स 11.25 पैसा. ना सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना जाएगा हमारे पास, एक तो बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 50, टोटल 50 कॉइन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. दूसरा अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट ऑफ 20 पैसा कॉइन कितना हो जाएगा 20 इंटू एक्स, 20x पैसा एंड टोटल अमाउंट ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कितना लेंगे 25y पैसा. सो
अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितना हो जाएगा 20x प्लस 25y इक्वल टू 1125। दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम किसी को इक्वेट करेंगे, या तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे हम, इसे y के लिए निकाल के पुट कर देंगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूजिंग 1 x प्लस वाई इक्वल टू 50। सो y इक्वल टू 50 माइनस एक्स, दिस इज 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, हमने पहले वाले से इक्वेशन यूज किया तो हम उसको सेकंड में रखेंगे इन 2। तो कितना हो गया हमारे पास 20x प्लस 25 इंटू 50 माइनस एक्स इक्वल टू 1125। सॉल्व करेंगे इसको। 20x प्लस 25 दिस इज 20 माइनस 25x इक्वल टू 1125। ये जाएगा 20x माइनस 25x इक्वल टू 1125 माइनस 1250। ये हो गया माइनस 5x इक्वल टू 10 में 5 या 5 10 4 2 या 2 और 2 में 1 या 1 माइनस। सो x इक्वल टू माइनस 125 अपॉन माइनस 5 मीन्स x इक्वल टू 25। ओके, putting the value of x in 3, so y equal to 50 minus 25, so y equal to 25, दोनों 25 आ गए हमारे पास, 50 हो गया हमारे पास। so hence number of 20 पैसा coin equal to x equal to 25 and number of 25 पैसा coin equal to y equal to 25। टेंथ हो गया। नेक्स्ट है हमारे पर A and B each have certain number of oranges। मतलब A और B है कुछ oranges है। A says to B, if you give me 10 of your orange, I will have thrice the number of orange left with you। चलिए let number of oranges A equal to x and has number of oranges and B is y। so according to question बोल रहा है A says to B, A बोल रहा है 10 ऑरेंज मुझे दे दो। इट में A के पास कितना हो गया x प्लस 10 और y के पास हो गए y माइनस 10। अब बोल रहे मतलब मुझे 10 पॉइंट दे दो तो मैं आई विल हैव थ्राइस 8 मिनट पर ट्वाइस ना ट्वाइस दोनों से लेफ्ट विद यू सॉल्व कर दोगे x प्लस 10 इक्वल टू 2y माइनस 20 इधर जाएगा
x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 30. दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, B replies if you give me 10 it means x minus 10 or y plus 10. अब B ने कहा मुझे 10 दे दो, 10 I will have the same number of origins left with 0 means दोनों इक्वल हो गए. y इधर आ जाएगा. So x minus y equal to 10 plus 10. So x minus y equal to 20. This is the second. तो देखो x के क्वेश्चन इक्वल है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 पहले जगह x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 30. सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया. कितना हो गया, y इक्वल टू 50, y आ गया 50. ना पुट करना है, पुटिंग द value of y in equation number 2. So x minus 50 equal to 20. So x equal to 20 plus 50. So x equal to 70. So a के बाद कितने रेंज हुए, x means 70 और b के बाद कितने हुए, y means 50. हो गया ना. अगर इससे 10 कम करते तो 80 हुआ, 14 तो 2 टाइम्स हो गया. अगर ये देता है तो 60 से इक्वल हो गया. तो हमारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करता हूँ. अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं. और आपको इस सेशन कैसा लगा वो मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं, जिससे अगर कोई कमी होगी तो मैं उसको आगे की वीडियो में और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. और आपको सही लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलेगी. ओके, थैंक यू.